आइए एक इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ की बात करते हैं। विद्युत परिपथ एक ऐसा बंद रास्ता होता है जिसमें से बिजली बहती है और बहते हुए कुछ काम भी करती है। तो देखिए, सबसे सरल विद्युत परिपथ है जिसमें हमने दो बैटरी ली हैं, दो तार लिए हैं और साथ में एक एलईडी बल्ब। ये बैटरी 1.5 वोल्ट की हैं, तो हमें इन्हें ऐसे जोड़ना पड़ेगा कि ये बैटरी का पॉजिटिव साइड होता है और ये बैटरी का नेगेटिव। तो एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरी बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। ये जो टोपी है ये पॉजिटिव है और ये पीछे का हिस्सा नेगेटिव। तो इनको आपस में जब हम सही तरह से जोड़ेंगे तभी बैटरी हमें सही तरह से करंट दे पाएगी। अगर उल्टा जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। तो ऐसी दो बैटरियों को हमें जोड़ना इसलिए पड़ा है कि अगर हम दो नहीं जोड़ते तो ये जो हमारा एलईडी बल्ब है नहीं जल पाएगा। अब एलईडी बल्ब को समझ लेते हैं। एलईडी बल्ब में आजकल आप इनको दिवाली की लड़ियों में या घरों में बहुत देखने लग गए हैं। इसमें दो टांगें होती हैं जिसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। जो पॉजिटिव साइड है वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये पॉजिटिव है। तो बैटरी के पॉजिटिव से बल्ब का पॉजिटिव जुड़ना चाहिए। हमारी बैटरी का पॉजिटिव या टोपी यहाँ है, वो बल्ब के पॉजिटिव से हमने तार के द्वारा जोड़ी हुई है। तारों में किनारे से उसका इंसुलेशन या रबड़ की परत निकालनी पड़ती है ताकि अंदर के तार सीधे सीधे बैटरी से जुड़ें या फिर सर्किट के किसी दूसरे हिस्से से। तो अब इसे हम पूरा परिपथ बंद करके या सर्किट को क्लोज करके देखते हैं। जब तक सर्किट खुला रहेगा करंट नहीं बहेगा और बिजली कोई काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही हम इसको तारों से जोड़ते हैं, देखिए एक तार मैंने इधर लगाया और दूसरा तार इधर, तो हमारा बल्ब जलने लग गया क्योंकि हमारा परिपथ पूरा हो गया। इस सर्किट की शेप से कोई अंतर नहीं पड़ता। तार टुड़े मुड़े हों, घूमे हुए हों, तब भी कोई अंतर नहीं है। बस सब हिस्से आपस में ठीक से जुड़े होने चाहिए। इसमें अक्सर सुविधा के लिए एक स्विच भी लगाया जाता है। स्विच क्या है? असल में एक कोई भी ऐसी सहूलियत वाली चीज़ जिसे हम आसानी से खोल या बंद कर सकते हैं। मतलब सर्किट को तोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा दे रही हूँ। सेफ्टी पिन से तार को जोड़ दिया और इधर एक दूसरी सेफ्टी पिन लगा दी। अभी मैंने सिर्फ पकड़ ही रखा है, नहीं तो इसको चिपकाया जा सकता है। इनको आपस में छुएंगे तो ये स्विच का काम कर रही हैं। आपस में छुआ तो बल्ब जल गया, इनको अलग कर दिया तो बल्ब बुझ गया। तो स्विच हम अपनी सुविधा के अनुसार खोल या बंद कर सकते हैं। बिजली के सर्किट को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों का सहारा लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हमें दिखता नहीं। इसलिए अब हम हमने एक रस्सी का छल्ला लिया है जिसे रोप लूप कहते हैं। इसे आप बहता हुआ करंट या बहते हुए चार्जेस मान सकते हैं। ये बंद है, गोला है, तो इसीलिए आपका सर्किट पूरा कंप्लीट है। अब ये छल्ला अपने आप तो नहीं चलेगा या अपने आप तो नहीं बहेगा जब तक इसे कोई चलाएगा नहीं। तो चलाने वाला काम कौन करता है? बैटरी। तो आप मेरी उंगली को अगर बैटरी माने तो मेरी उंगलियां जब इसे खींच कर चलाएंगी यानी इसके ऊपर काम करेंगी, इस पे एनर्जी खर्च करेंगी या एनर्जी इसको देंगी, तभी ये चलेगा। तो ये काम बैटरी का है। लेकिन बैटरी तो इसको चला रही है। हम ऐसा भी कहते हैं बैटरी वोल्टेज दे रही है। वोल्टेज का मतलब एनर्जी कम से ज़्यादा कर रही है। वोल्टेज अगर हम बैटरी 1.5 वोल्ट की या 3 वोल्ट की बोलते हैं तो इसका मतलब वो चार्जेस में इतना एनर्जी डिफरेंस देती है। बैटरी 3 वोल्ट एनर्जी डिफरेंस देती है, तो ये बैटरी एनर्जी दे रही है। लेकिन बल्ब क्या कर रहा है? अब बल्ब के लिए हम एक दूसरी उंगली का इस्तेमाल करते हैं। पीली उंगली है, आप ऐसे समझ सकते हैं पीले रंग का बल्ब है। बल्ब एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब हुआ एक ऐसी चीज़ जो ये करंट के बहने में रुकावट पैदा करती हो। तो ये उंगली इसको थोड़ा दबाएगी यानी रुकावट पैदा करेगी।
यानी कि अब इसको चलाने के लिए बैटरी को और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा बैटरी को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी लेने वाला बल्ब हुआ उतनी ही ज़्यादा ये बैटरी को एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर एक से ज़्यादा बल्ब हो, मान लीजिए 2 बल्ब हैं, ये दोनों यहाँ पे रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो या 2 रेजिस्टेंस हैं, तो जो बैटरी है वो हो सकता है एक बैटरी इसको चला ही ना पाए और आपको एक से ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल करनी पड़े। पर कुल मिला के रेजिस्टेंस का काम है ये चार्ज के बहने में रुकावट डालना और बैटरी का काम है चलाना। बैटरी एनर्जी दे रही है और जहाँ पे बल्ब हैं, ये बल्ब की जगह कोई पंखा हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, मिक्सी हो सकती है, ग्राइंडर हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसके जरिए करंट को एक एनर्जी के दूसरे रूप में बदला जा रहा है, वो रेजिस्टेंस है। तो इस केस में जो हमने आपको दिखाया उसमें ये इलेक्ट्रिक करंट असल में लाइट और हीट में बदल रहा है। जो एनर्जी बैटरी दे रही है उस एनर्जी को वो एनर्जी रेजिस्टेंस पे जाके अपना रूप बदल कर बाहर निकल जाती है, यानी लाइट और हीट बनकर बाहर निकलती है।